हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर बाज़ार क्या है। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे शेयर बाज़ार क्या है। चलिए शुरू करते हैं। बाज़ार का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर चीज़ों की खरीद और बिक्री की जाती है। ठीक इसी प्रकार शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं और वो सभी कंपनियां अपने कुछ शेयर जारी करती हैं बेचने के लिए अलग अलग प्राइस में, और फिर लोग उनके शेयर्स को खरीदते हैं और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर शेयर का प्राइस कम हो जाता है तो उसे बेचने पर नुकसान भी हो जाता है। आपको बता दें कि शेयर का प्राइस कम या ज़्यादा होता रहता है। आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा। स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके और वह जल्दी से जल्दी अमीर बन सके। लेकिन शेयर मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है शेयर मार्केट में। इसके अलावा आईपीओ, डीमैट अकाउंट, सेंसेक्स और निफ्टी, इक्विटी, डिविडेंड, बोनस, इन सभी चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आइए इसे एक आसान उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की और कुछ समय तक आपकी कंपनी बहुत अच्छी चली, लेकिन अब आपको अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना है, जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है और ना ही आपका कोई फैमिली या फ्रेंड इतना पैसा लगा सकता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? शायद आप सोचेंगे
कि मैं बैंक से लोन ले लूँगा और अपनी कंपनी में लगा दूँगा, लेकिन आपको भी पता है कि उस पर आपको काफ़ी ब्याज देना होगा, तो फिर हम और क्या कर सकते हैं। एक तरीका है, आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दें और अपनी कंपनी के शेयर जारी कर दें। फिर लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। लेकिन अब सवाल यह आता है कि किसी कंपनी का शेयर बाज़ार में लिस्ट कैसे करते हैं। अगर आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है तो आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट पर लिस्ट करके 10 लाख रुपए आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज BSE या NSE पर लिस्ट कराना होगा। BSE यानी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 4000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, और NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 1500 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेबी के पास। सेबी के पास आपको अपनी कंपनी की सभी डिटेल्स देनी पड़ती है, और एक बार जब सेबी आपकी कंपनी को वेरीफाई करके अप्रूवल दे देती है, इसके बाद आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकते हैं। अब आप पहली बार अपनी कंपनी के शेयर बेचने जा रहे हैं और आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप 100 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए के शेयर निकालेंगे, और इसी को बोला जाता है IPO। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर निकालती है और शेयर मार्केट पर लिस्ट होती है, तो उसे ही IPO बोलते हैं। इसके बाद जब लोग आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे और जब सारे शेयर बिक जाएंगे, तो हमें 10 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। अब हम जानेंगे शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब होता है
किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हैं। मतलब उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ है। तो अगर कंपनी लाभ कमाती है या प्रॉफिट में जाती है तो आपका भी प्रॉफिट होता है, और अगर कंपनी का नुकसान होता है तो आपका भी नुकसान हो जाता है। मान लो किसी कंपनी के कुल 100 शेयर हैं और उनमें से 10 शेयर आपके पास हैं, तो आप उस कंपनी के 10% इक्विटी के मालिक कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर उसके अलग अलग प्रतिशत के मालिक होते हैं। आज आप किसी की कंपनी के शेयर को घर बैठे ब्रोकर के द्वारा ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकर कुछ वेबसाइट या ऐप्स होते हैं जो आपको शेयर्स को खरीदने और बेचने की सुविधा देती है। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग आदि। इन ब्रोकर्स की ऐप्स या वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। अब हम जानेंगे शेयर की कीमत कैसे बढ़ती और घटती है। शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का भाव डिमांड और सप्लाई के आधार पर बढ़ता या कम होता है। मांग और पूर्ति के आधार पर ही कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन होता है। अगर किसी कंपनी के शेयर की ज़्यादा डिमांड होती है और सप्लाई कम होती है तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो शेयर का प्राइस घट जाता है। हर कंपनी के शेयर का मूल्य अलग अलग होता है। हर छोटी बड़ी लिस्टेड कंपनी रोज़ कारोबार करती है, जिसमें उसे कभी मुनाफा तो कभी नुकसान होता है, और इसीलिए समय के साथ साथ कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव आता रहता है। जब कंपनी का व्यापार
बढ़ता है और कंपनी को मुनाफा होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं और शेयर का भाव बढ़ जाता है। ठीक इसके विपरीत जब कंपनी को घाटा होता है तो लोग उसके शेयर को जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं जिससे शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है ताकि आगे चलकर अगर शेयर का प्राइस और कम हो तो उन्हें और ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 2007 से लेकर 2016 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक शेयर का प्राइस लगभग 500 रुपये के आसपास रहता था, लेकिन 2016 के बाद जैसे ही जियो लॉन्च होने के बाद इसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और आज रिलायंस के एक शेयर की कीमत 2000 रुपये के आसपास है। इसीलिए जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके शेयर खरीदते जा रहे हैं, इनके शेयर का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपको नहीं पता कि किस कंपनी के शेयर खरीदें तो आप रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद कर शुरुआत कर सकते हैं। अब हम जानेंगे शेयर कैसे खरीदें और बेचें। शेयर बाज़ार में शेयर को खरीदने और बेचने के लिए बोलियां लगाई जाती हैं, मतलब शेयर की नीलामी की जाती है। इसमें जो विक्रेता सबसे कम कीमत पर शेयर बेचने को तैयार होता है और जो खरीदार सबसे अधिक कीमत पर शेयर खरीदने को तैयार होता है, उन दोनों के बीच शेयर का आदान प्रदान हो जाता है और यह दोनों एक दूसरे से शेयर को खरीद और बेच लेते हैं। मतलब जो सबसे ऊंची बोली लगाता है वह शेयर को खरीद लेता है। इसे ही बिड प्राइस और आस्क प्राइस बोला जाता है। विक्रेता जिस कीमत पर शेयर को बेचने के लिए तैयार होता है उसे बिड प्राइस और खरीदार जिस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है उसे
आस्क प्राइस कहते हैं। अब हम जानेंगे किसी कंपनी का शेयर कैसे खरीदें। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1, सेविंग अकाउंट। आपके पास किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिससे आप पेमेंट करोगे शेयर को खरीदने के लिए। नंबर दूसरा है डीमैट अकाउंट। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी या इक्विटी मिलती है, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए जिससे कि अगर भविष्य में कहीं कोई गड़बड़ हो तो आप बता सको कि मेरा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। इसीलिए आपने जो शेयर खरीदा है वह डिजिटल फॉर्म में प्रूफ के तौर पर आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाता है और जब आप उसे बेचते हो तो वहाँ से उठकर वापस कंपनी के पास चला जाता है। लगभग सभी ब्रोकर जहाँ पर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो वह आपका फ्री में डीमैट अकाउंट भी खोल देते हैं। उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए जिससे कि अगर भविष्य में कहीं कोई गड़बड़ हो तो आप बता सको कि मेरा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। इसीलिए आपने जो शेयर खरीदा है वह डिजिटल फॉर्म में प्रूफ के तौर पर आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाता है और जब आप उसे बेचते हो तो वहाँ से उठकर वापस कंपनी के पास चला जाता है। लगभग सभी ब्रोकर जहाँ पर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो वह आपका फ्री में डीमैट अकाउंट भी खोल देते हैं। नंबर तीसरा है ट्रेडिंग अकाउंट।
इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज हैं, जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदते बेचते हैं। इसके लिए कुछ डिस्काउंट ब्रोकर कंपनियां हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा आदि, जिन पर जाकर ही हम किसी भी शेयर को ट्रेड करते हैं, मतलब खरीदते और बेचते हैं। और इन्हीं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हमारा जो अकाउंट खुलता है, जिसमें आप शेयर को बाई या सेल करते हैं, उसे ही ट्रेडिंग अकाउंट या ब्रोकर अकाउंट कहते हैं। शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा आदि की मदद से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। फिर अपने बैंक अकाउंट को डीमैट अकाउंट से लिंक करना होगा और अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसा ऐड करना होगा। इसके बाद जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकल कर ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से उस कंपनी के पास चला जाता है और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटल प्रूफ के रूप में सेव हो जाता है। और जब आप उस शेयर को बेचते हैं, तो वह वापस आपके डीमैट अकाउंट से निकलकर कंपनी के पास चला जाता है और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। आज हमने पढ़ा शेयर बाज़ार क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।